अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज एक बड़ा ख़ास प्रोग्राम है जी। हम स्टूडियो से बाहर हैं और हम पाकिस्तान आर्मी की बात करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आर्मी है। काउंटर टेररिज्म में जो उन्होंने कमाल किए, पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने काउंटर टेररिज्म में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सक्सेसफुल रही है। फ़ौज की बात होती है, हम एयरफोर्स जाते हैं, हम नेवी की भी बात करते हैं। फ़ौज का, पाक फ़ौज का जिसको कहा जाता है झूमर है, जो पाकिस्तान फ़ौज की बड़ी एक ज़बरदस्त एक उसका एस्पेक्ट है, वो है स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, एसएसजी ग्रुप। आपको मालूम है कि ये सन 56 में इस्टेब्लिश हुआ। जनरल मिठा को कहा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ द एसएसजी, और आज माशाल्लाह उस सतह पे है ये एसएसजी ग्रुप कि दुनिया मानती है इसको कि वन ऑफ द 10 बेस्ट स्पेशल ग्रुप्स। और एक ऑस्ट्रेलिया के जरीदे ने तो हाल ही में लिखा कि दुनिया का सबसे बेहतर और जो सबसे ज़बरदस्त, सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, वो पाकिस्तान का है। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं, न जिनको इश्क हो मट्टी। पाकिस्तान का जो एसएसजी है नाज़रीन, ये वो ग्रुप होता है जो कि आपको सामने नज़र नहीं आता, जो पीछे रह के अपना कमाल दिखाता है, और इट कम्स इन एंड एब्सोल्युटली रिजॉल्व्स एंड कन्फ्रंट्स जो सबसे मुश्किल मरहला होता है किसी भी ऑपरेशन का। तो क्योंकि इतनी हम बार बार बात करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान फ़ौज ने पिछले कई बरसों में, और एक्नॉलेज चीज़ है कि बहुत माशाल्लाह सक्सेसफुल रही है, तो हमने कहा जो हमारी फ़ौज का झूमर है, जो एसएसजी है, वो हम आज उसके बारे में आपको कुछ ज़रा तफसील दें। और हम आपको लेके चलेंगे चिराट जो हेडक्वार्टर्स है एसएसजी का, वहाँ चलेंगे, ट्रेनिंग पर बात करेंगे, ऑपरेशंस जो किए हैं उस पर बात करेंगे, और वहाँ के नौजवानों से आपको मिलाएंगे। तो चलिए चिराट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हमारा सफ़र जारी है, रशक पहुँच गए। थोड़ी देर बाद हम आपको लेके चलेंगे, पहुँच जाएंगे हम जो पाकिस्तान की एलीट फोर्स जिसको कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ इनकी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग में क्या होता है, कौन कौन से मुमालिक के साथ इनका राब्ता रहा है, कौन से मुल्कों ने आके यहाँ ट्रेनिंग की है, इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग की है, सब आपको बताते हैं। बस थोड़ा सा रास्ता है, चलिए हमारे साथ। नाज़रीन, हम आपसे कह रहे थे कि हम आपको चिराट ले आएंगे। हम पहुँच गए चिराट, और एसएसजी का ये ट्रेनिंग कैंप भी है। ये जिस जगह हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कैमरे की नज़र से, उधर ऊपर देखिएगा, इनका एम्बलम है जो एसएसजी का है, लेकिन साथ साथ उसके पीछे अगर आपको कैमरा दिखा सके तो पता चलेगा कि ये कितना तारीख़ी मुकाम है। इस तारीख़ी मुकाम को पाकिस्तान की फ़ौज ने जब हासिल किया, उसके बाद यहाँ क्या हुआ, क्या ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग हुई, किस तरह की फ़ोर्स यहाँ पनपने पाई, और एक शुरू किया था कंपनी से, होते होते अब एक डिवीज़न साइज़ फ़ोर्स है। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन कर्नल बंगिश साहब, उनसे ज़रा बात करेंगे, हमें बताएंगे इस फ़ोर्स के बारे में। और ये भी आपको बताते चलें, ये जो ट्रेनिंग करके आपके सामने कमांडो आए होते हैं, ये ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। इन्होंने डड्डू भी खाए होते हैं, इन्होंने सांप भी खाए होते हैं, इन्होंने अपने दांतों से मुर्गी को चीरा भी होता है, उसका खून भी पिया होता है। कर्नल बंगिश साहब, कोई गलत बयानी तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल, फॉर द ट्रेनिंग पर्पसेस एवरीथिंग गोज ऑन। थैंक यू वेरी मच जी। एसएसजी चिराट इटसेल्फ, जो कि एसएसजी का घर है, एसएसजी की तरबियत गाह है। एसएसजी का क़याम अमन 1954 में हुआ, जो कि कंपनी की सूरत में था, और उसके बाद एक्सरसाइज वॉल्कन जो कि 1958 में थी, और उसके बाद उसकी कामयाब तकमील के बाद एसएसजी को ब्रिगेड साइज फोर्स बनाया गया। और ये शुरू में बनी थी जब कर्नल साहब, तो ये उस वक्त बनी थी, अमेरिकन्स ने इनिशियल जो ट्रेनिंग वगैरह दी थी। एग्जैक्टली, सबसे पहले 1950 में क्लोज क्वार्टर बैटल स्कूल कोयटा में कायम किया गया, जिसको बाद में अटक किले मुंतकिल किया गया। एंड देन 1954 में एसएसजी का क़याम बलूच रेजिमेंट्स को एसएसजी में जो उनको आपस में जम करके एसएसजी का क़याम अमल में लाया गया।
اچھا، اور اس کے بعد یہ جو ٹریننگ وغیرہ ہوئی، یہ ایک تو خیر اسپیشل فورسز کی جب بات ہوتی ہے تو ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ جو کمانڈوز ہیں وہ بڑے زبردست فٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، فزیکلی. ٹریننگ کا ذرا بتائیے، ہم نے سنا تھا شاید 80 کلومیٹر آپ دوڑاتے ہیں کتنے عرصے میں؟ دیکھیے 80 کلومیٹر تو ایک ہمارا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کورس کے آخری مراحل میں آ رہا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں 4 کلومیٹر سے، 6 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، اور پھر ہم 80 کلومیٹر پہ جا کے پہنچنے ہیں. اگر ہمارا 0 مائل سٹون دیکھا جائے تو اس پہ یہاں سے دنیا کے بڑے بڑے شہروں کے ڈسٹینسز لکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی ٹریننگ میں یہ چیز انشور کرتے ہیں کہ جب یہ ٹریننگ کی تکمیل ہو تو ہم کم از کم اتنے 1000 کلومیٹر طے کر چکے ہوں اپنی ٹریننگ میں جو ایک شخص ہوتا ہے. تو ناظرین، جو کمانڈو بننا چاہ رہا ہے آپ میں، اچھا خواتین نہیں ابھی تک کمانڈو؟ خواتین پوری دنیا میں اسپیشل فورسز کا حصہ ایز سچ نہیں ہیں. نہیں، ہم تو اپنی دنیا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں ہماری دنیا میں خواتین نے وہ کیا ہے فورسز میں جو کہ اور دنیا میں نہیں ہوا. مثلا چاہے فائٹر پائلٹس ہیں ماشاءاللہ، چاہے آرمی میں ہیں، ابھی اس پر خواتین نہیں آئی فی الحال. ایگزیکٹلی، چونکہ بہت سخت فزیکل ٹریننگ ہے، جو اس طرح کے مراحل ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو آئی تھنک ٹیکنیکل سائٹ پہ وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایز فار ایز دا فزیکل گراؤنڈ ابھی اس وقت نہیں ہے. اچھا، تو یہ بتائیے گا ٹریننگ کے بارے میں تھوڑا سا اور بتا دیجیے گا، کیا میعاد ہوتی ہے ٹریننگ کی؟ ٹریننگ کا عرصہ آفیسرز کے لیے ڈفرینٹ ہے اور جوانوں کے لیے ڈفرینٹ ہے. آفیسرز کا عرصہ اس لیے زیادہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں ایڈوانس ٹریننگ سکھائی جاتی ہے، جس میں نیویگیشن، ایکسپلوسو، ویپن ہینڈلنگ، ماؤنٹین کرافٹ، جنگل وارفیئر، ڈیزرٹ وارفیئر، دیٹ انکلوڈز ایوری تھنگ. اینڈ آر ٹریننگ ایریا از ہول پاکستان. یعنی کہ ٹریننگ کے دوران پورے پاکستان میں آپ کو لے کے جاتے ہیں؟ جی ہاں، الحمدللہ وی ہیو دا موسٹ بیوٹیفل لینڈسکیپ، اور بڑا چیلنجنگ لینڈسکیپ ہے، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہے، سمندر بھی ہے. ایگزیکٹلی، ریگزار جنوب سے لے کر برفزار ہمارے شمال تک، وی ہیو دا موسٹ ڈائیورس اینڈ ماشاء اللہ بیوٹیفل لینڈسکیپ، ایز ویل ایز بہت ایڈورس کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جن کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ہم ٹریننگ ان حالات میں کرتے ہیں. بٹ یہی میعاد کم ہو جاتی ہے جوانوں کے کورس کے لیے، کیونکہ اس میں جو ایڈوانس ایکسپرٹیز ہیں وہ ان کی سروس کے دوران ان کو، جو ہمارا چراٹ میں ہی اسپیشل آپریشن اسکول کا ایک ٹریننگ بیس ہے، اس میں، یا پھر جو ہمارے دوسرے گیرزنس ہیں ادھر بھجوا کر ان سے ایڈوانس. اچھا، تو یہ ایمبلم ہے، یہ کچھ ڈیگر بھی ہے، سٹار بھی ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ اسپیشل سروس گروپ کا فارمیشن سائن ہے، ہمارا من جاں بازم لوگو ہے، اور یہ کچھ اس طرح ایکسپلین کرتا ہے کہ in the hours of darkness we appear like thunders in the sky with silent weapon in our hands and vanish like a morning star. ویپن بھی ہے، مارننگ سٹار بھی ہے، کمال ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کرن صاحب کہ آپ کی ٹریننگ تو ظاہر ہے، ایک تو جب ہم بات کرتے ہیں کمانڈوز کی تو بات ہوتی ہے کہ بھئی فائٹنگ بیہائنڈ اینمی لائنز، بات یہ ہوتی ہے کہ سرپرائز فیکٹر ہے، گوریلا جو ہوتے ہیں آپریشنز اور اینٹی گوریلا آپریشنز. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2002 میں اس کے بعد جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہمیں اپنی سرزمین پہ کرنے پڑے، اس میں آپ لوگوں نے بڑا، آپ کا نام بنا، بہت آپ آگے بڑھے، تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. پاکستان کے لیے ایک، اور بالعموم اور ایس ایس جی کے لیے بالخصوص ایک بہت چیلنجنگ مرحلہ تھا، چونکہ اس وقت جو حالات، واقعات، صانعات تھے وہ سارے نئے تھے. ہمارا جو فوکس تھا وہ ان ایریاز کی طرف نہیں تھا، یہ ایریاز نو گو ایریا. ٹریننگ کی میعاد کا تو میں نے ذکر کر دیا، لیکن میں آپ کو اپنے معیار اچیو کرنے کا بھی ذکر ضرور کروں گا، جس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنگی احکامات، اور یہ ہماری ٹریننگ کا خاصہ ہے. لائک وائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک دنیا کے مشہور اور عظیم اچھا، جنرل، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار کمانڈمنٹس ہیں،
नाज़रीन ये देखिए बड़े ज़बरदस्त आप देख रहे होंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉर कमांडमेंट्स। दुनिया जहान में जो मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हैं उन्होंने कोशिश की कि जस्ट वॉर अनजस्ट वॉर की भी बात करें, उसको कैटेगराइज करने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंग की बेसिक कमांडमेंट्स थी वहाँ हमने देखा कि वेस्ट में भी वो वॉर कमांडमेंट्स लेके उसको जस्ट वॉर के कॉन्सेप्ट में ढाला जाता है। और ये देखिए अगर आप पढ़ें ये तो थोड़ा सा बताइए नाज़रीन। जी बिल्कुल, अगर आप इनको देखें कि किसी बच्चे, बूढ़े, औरत या बीमार की जान लेने से क्या चीज़ के अपनी सिपाह को मना फरमाया। लाइकवाइज प्लांटेशन जिसके बारे में लाइकवाइज हमारे पास फतह मक्का की एग्जांपल्स हैं, और कभी अपनी इनफरादी इंटरेस्ट है और उसको छोड़ के तो आप पूरा का जो आपका इदारे आगे चलिएगा और भी कुछ। बेसिकली इन सब के कहने का मकसद ये होता है कि हम वॉर डिसिप्लिन, दिस शोज आर वॉर डिसिप्लिन, कि अगर हमारा जंग में ये डिसिप्लिन है तो ट्रेनिंग में इस चीज़ को इंस्टॉल करके हम एक हकीकी मायनों में एसएसजी का असल मर्दाने कार बनाते हैं। आगे सुन त्जू, ये जी कहा जाता है कि सबसे पुराना चाइनीज राइटर हैं, सबसे पुराने राइटर हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तो हजारों साल आर्ट ऑफ वॉरफेयर जो कि एक बड़ी मशहूर किताब है और दुनिया के तमाम स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन, मिलिट्री स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शंस में पढ़ाई जाती हैं। यहाँ उनके भी वो असूल लिखे गए हैं और हम अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर में इन सब को इनकॉर्पोरेट। नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए लिखा हुआ है कि खुद को कमज़ोर जाहिर करो जब ताकतवर हो और ख़ुद को ताकतवर जाहिर करो जब तुम कमज़ोर हो। गुरिल्ला वॉरफेयर में कमांडोज वगैरह की तो ट्रेनिंग यही होती है ना, डिसेप्शन, सरप्राइज, सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है, उसमें डिसेप्शन होती है, फिर अनकन्वेंशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस हवाले से ये बड़ा यूज़फुल है। एग्जैक्टली जी। अच्छा तो ये बताएं कि आप जिक्र कर रहे थे उससे पहले भी बात हम जब कर रहे थे कि एक तो कन्वेंशनल वॉर जो हुए उसमें ये कमांडोज और एसएसजी का एक रोल रहा। फिर हमने देखा 2002 में जब काउंटर टेररिज्म की तरफ पाक फौज गई तो उस वक्त आप लोगों का रोल बड़ा अहम था। एग्जैक्टली 2001 के बाद ये एसएसजी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि एकदम, चूंकि कारगिल का भी मार्का जो है वो उसके बाद उससे पहले हुआ था और हम लोगों को ऑल टुगेदर अपनी टैक्टिक्स, अपनी डॉक्ट्रिन्स, अपनी ट्रेनिंग जो उसका दायरा कार है वो अनकन्वेंशनल की तरफ लाना था। लेकिन ऐसे कारगिल में कारगिल के बाद कारगिल तो बहरहाल नाज़रीन जो हमारे नौजवान थे और जो हमारे जवान थे उन्होंने तो एक अनहोनी को करके कारगिल में, लेकिन बहरहाल आप वापस इस पर आते हैं। जब हम अनकन्वेंशनल की तरफ आए तो which is मुल्क के अंदर उन मराहिल में, उन हालात में तरबियत जो थी वो तो हम कर रहे थे, लेकिन एज सच ऑपरेट हमने नहीं किया था। तो यानी कि वो जो तरबियत थी उसको आपने इस्तेमाल नहीं किया था एक्चुअल। एग्जैक्टली हमने अपने फ्रेश किए बेसिक्स और हम गोरिल्ला वॉरफेयर हमने स्टार्ट की और फिर बहुत सीक्वेंशियली, बहुत आराम से हमने जिस तरह sun Tzu को असूल मैंने आपको दिखाए और जो सर्वाइवल के असूल हैं, प्लस अपनी ट्रेनिंग को फोकस किया टुवर्ड्स दिस साइड के इन एरियाज़ में जो कम शिद्दत वाली लड़ाइयाँ हैं कैसे लड़ी जाएं और उनकी ट्रेनिंग कैसी की जाए दहशतगर्दों के खिलाफ। जी एग्जैक्टली और चिराग हैज़ बीन द मोस्ट attractive and useful training base for all of us. अच्छा तो ये मसलन आपके जो काउंटर टेररिज्म पे आपकी चली आपने किए ऑपरेशंस वगैरह, तो राह रास्त का बड़ा जिक्र होता है और राह निजात का बड़ा जिक्र होता है, थोड़ा बताइए उसके बारे में, वहाँ क्या रोल रहा आपका? राह रास्त आई वुड से दैट जब मुआहिदा टूटा तो जो उनके साथ दहशतगर्दों के साथ जो मुआहिदा हुआ था हम सब के सामने है, पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने ये बात आया है कि मुआहिदा कैसे टूटा। सवात की बात? जी एग्जैक्टली राह रास्त की बात कर रहे हैं हम। सवात में हुआ
اور پہلے सूफी मोहम्मद आर्मी की कोशिश थी, आर्मी कोशिश कर रही थी, हमारे एसएसजी के भी ट्रूप्स जहाँ ज़रूरत पड़ती थी हम कोशिश करते थे और जाकर सिचुएशन को रिजॉल्व करते थे. यानी कि बातचीत नेगोशिएशंस भी होती थी, लेकिन जहाँ एसएसजी भी इन्वॉल्व एसएसजी इन्वॉल्व थी, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं इन्वॉल्व थी जितनी राह रास्त में कि जब देख लिया और सारे जो हमारे अपरेटस थे वो उनको फेलियर का सामना करना पड़ा. और SSG was directly launched on the main den of TTP. It was 12th May. Piochar. I was the first officer to land. अच्छा. प्योचार का जो ऑपरेशन था वो एक नहायत ही सख्त और कठिन हालात में था. 8 से 9 हज़ार फुट की बुलंदी पर वो चोटियाँ और हॉट लैंडिंग्स, जहाँ वो इलाके जो कि फ़ौज ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए थे, वहाँ हमारे कमांडोज उतरे. और टेरेन भी बड़ा मुश्किल था. वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन बिकॉज ये अपर स्वात का इलाका है और यहाँ जो हैं आपके जो रोड्स हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचती. तो ये कैनियंस हैं और बिल्कुल जो डीप नलाज हैं, चटियल और संगलाख पहाड़ हैं ये, जो आपकी इनकी जो अकोमोडेशन होती थी और इनके विलेजेस थे वो बिल्कुल बेस में थे. और या फिर ये एग्जैक्टली स्लोप्स पे थे. तो डिफरेंट लाइन ऑफ डिफेंसेस थी टिल दोस, एंड वी जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम रहा कि लाइंस ऑफ डिफेंस को ब्रीच किया और बिल्कुल पॉइंट 0 तक पहुंचे. और वो एसएसजी का दैट वाज सोली एसएसजी ऑपरेशन, जिसमें एसएसजी डिवीजन की ब्रिगेड प्लस फोर्स जो है एम्प्लॉय हुई थी. तो इसका मतलब कि देखिए ना, ये 2009 की 2009 अच्छा 2009 रास्त ऑपरेशन राह रास्त. फिर उसके बाद स्वात में कंसोलिडेट किया और काफ़ी ऐसे क्लियरेंस ऑपरेशंस थे जिसमें एसएसजी ने उसको साफ सुथरा करके फिर एसएसजी मूव कर गई. लेकिन फिर ऑपरेशन राह निजात आ गया 2009 के आखिर में है और 2010 के अवाइल में. उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एसएसजी ने जितने भी बड़े एक्सेस थे ऑपरेशन राह निजात के, उन सब में स्पेयर हेड किया. और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम स्वात आबाद है माशाल्लाह. स्वात आबाद है, साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी आबाद है, एंड सब्सिक्वेंटली ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की वजह से नॉर्थ वज़ीरिस्तान. इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी आपकी ज़र्ब-ए-अज़्ब? भी हमारी हर ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट है. एसएसजी का एक अपना तरीक़ाकार है ऑपरेट करने का और ये वहाँ नमूदार होते हैं जहाँ कोई सोच नहीं सकता. ये तो है ना कि पता चला कि यकदम आई 65 की जंग में ऑपरेशन जिब्राल्टर में भी हुआ. That was again, जी 65 में भी था. उसके बाद कोई नहीं होता वहाँ हमें जाना पड़ता है. वहाँ जाना पड़ता है और आप जाते भी माशाल्लाह बड़ी सक्सेसफुली. अच्छा ये बताएं, नथिंग बियॉन्ड आवर ड्यूटी. ट्रेनिंग होती है वो इस तरह की होती है कि इंसानी सोच से भी बढ़ के होती है, जो आपको जिस तरह टफ एंड रफ एक सिचुएशन से जाना पड़ता है, उसके नतीजे में फिर इसी वजह से आप ये कर पाते हैं. ये सरप्राइज का एलिमेंट, ये यानी कि एक जिसको कहे एक रेकलेसनेस है जिससे आप जाते हैं, प्लान्ड रेकलेसनेस. एक तो जो भी एसएसजी आके ज्वाइन करते हैं, मैं ये कहूँगा कि ये एसएसजी इज़ नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ पैशन. ये जज्बा बचपन से पनपता है और उसके बाद फिर ये मटेरियलाइज होता है. हम यहाँ सैकड़ों की तादाद में ऑफिसर्स आते हैं, हज़ारहा की तादाद में सोल्जर्स आते हैं और आखिर में दिहाई भी कंप्लीट नहीं हो रही थी उन ऑफिसर्स की सफ़ की. 9, 10, 11, 12 एट द एंड ऑफ कोर्स पास आउट हो रहे होते हैं. इसी तरह जवान जो हज़ारहा में आए होते हैं, बड़ी मुश्किल से 100 और समथिंग जवान क्वालिफाई इस कोर्स को कर रहे हैं. बचपन की बात होती है, बचपन से एक पैशन होता है. ज़रा अपना बताइएगा, आपको क्यों ये शौक हुआ कि आप आए? देखिए जी, मैं अगर आपको सिर्फ अपना सेल फोन दिखाऊं तो इस पे आज से 40 साल पहले की तस्वीर है जिस पे मैंने कमांडो की वर्दी पहनी हुई है. और
नहीं तो शौक मुझे ये शौक बचपन से, ये शौक हम भी जी 23 मार्च की परेड देखते थे जहाँ यूजुअली हम कमांडोज को देखते थे। फिर एक पैन अमेरिकन इंसिडेंट था, दौड़े दौड़े आते थे और याइली एग्जैक्टली अल्लाह का जो नारा था, सो इट हैज़ लॉट ऑफ वेट इन इट। और उसमें ये कहा जाता था कि आप चले नहीं आप दौड़े, ये नहीं कि एग्जैक्टली ये चीज़ तो थ्रू आउट इधर भी इम्प्लीमेंटेड रहती है हमारे तमाम कोर्सेस में कि जहाँ भी जाना है पैदल कोई काम नहीं करना, जहाँ भी जाना है दौड़ कर चलो, दौड़ते हुए चलो, पैदल चलो नहीं, ये नहीं, अच्छा पैदल पैदल मत चलो। नो, वॉकिंग इज नॉट एट ऑल अलाउड। देयर आर टू थिंग्स, एक तो पैदल चलना अलाउड नहीं है, और दूसरा नाज़रीन जो सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे ये मतलब क्या इनका, जब दौड़ते हैं तो हवा में तो नहीं, फिर भी पैदल। दूसरा बताएं, जब आप कह रहे हैं पैदल नहीं चलना दौड़ना, इसके कहने का मकसद ये कि इवन अगर मैं क्लासेस में हूँ और क्लास से मेरी ब्रेक हुई है, जो मैंने शरबत का ग्लास पीने जाना है तो वो भी मैंने दौड़ कर जाना है। दौड़ के जाना है, यानी कि चल के नहीं जाना, तेजी की गेंद। एक ये चीज़, और दूसरी वी सेल्डम स्टेड अंडर द शेल्टर। हम लोग यानी कि आप साए के तले नहीं रहे। एग्जैक्टली साए और किसी छत के तले हमें एक्सपोज रखते हैं, और हम थ्रू आउट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम दौड़कर अपनी फिजिकल एजिलिटी पूरी करें, और कम से कम सोकर अपनी मेंटल एजिलिटी को कम बेहतर। से कम सो के कहा ये जाता है जी, बड़ी रिसर्च है, कहते हैं कि 8 घंटे मिनिमम सोना चाहिए, उसके बगैर तो बात नहीं बनती, दिमाग नहीं चलता। तो आपका दिमाग भी माशाल्लाह बड़ा तेज़ होता है, और आप कह रहे हैं कम से कम सोचें, जरा बताएं। देखिए, वी आर ट्रेंड फॉर दिस। हमारे ट्रेनिंग के शुरू में ही 1-2 हफ्ते ऐसे आते हैं, पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग, जहां हमें 7-7 दिन लगातार जगाया जाता है। 7 दिन 7 दिन लगातार। ये तो टॉर्चर होता है। नहीं, इट्स नॉट अ टॉर्चर। वो टॉर्चर की भी स्टेट आनी चाहिए, और वो सब्सिक्वेंट फेज में आनी चाहिए, जहां आपको सख्त मराहिल में 4-5 दिन जगाया जाए। अच्छा, वो भी आती है स्टेज सब्सिक्वेंटली, वो फेज भी आता है कोर्स की ट्रेनिंग में, जब हम सर्वाइवल ट्रेनिंग करते हैं। ये बताएं कि अब तो आपकी जो ट्रेनिंग है और आपकी जो महारत है वो पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, तो और भी ममालिक के लोग आते हैं या ट्रेनिंग के लिए, और भी आर्मी के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, साल 2018 में काफ़ी मुल्क हैं जिनके साथ हमने जॉइंट ट्रेनिंग की। अभी रिसेंटली रशिया के साथ, चाइना के साथ, बहरीन के साथ हमारा कॉन्टिंजेंट जा रहा है। लास्ट ईयर हमने पूरी दुनिया में स्नाइपर वर्ल्ड कंपटीशन जीता, एसएससी फर्स्ट आई। लाइकवाइज कज़ाकिस्तान में स्नाइपर कंपटीशन हो रहा है, जहां हम हमेशा पोजीशन लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एसएससी इज रिनाउंड इन द वर्ल्ड स्पेशल। अच्छा, अभी आज अखबार में हम पढ़ रहे थे कि वॉरियर 6 एक है एक्सरसाइज जॉइंट आपकी चाइना के साथ, तो वॉरियर 6 का क्या मतलब हुआ कि 6 कर चुके हैं, 5 कर चुके इससे पहले ये सीक्वेंस में आ रही हैं, और चाइना के साथ वी स्टार्टेड 2000 से जो जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन है इन बिटवीन आवर स्पेशल फोर्सेस। चाइनीज डोंट शेयर देयर ट्रेनिंग विद एनीवन, वो सिर्फ पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के साथ करते हैं, क्योंकि हम स्पेशल हैं भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हम पे बहुत एहसान है। और द की इज़ के जो मैंने आपको द 10 कमांडमेंट्स ऑफ आवर प्रॉफिट एंड सब्सिक्वेंटली द ट्रेनिंग व्हाट आई वाज मेकिंग अ मेंशन। अच्छा, ये बताइए कि चाइना के लोग आते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो क्या और ममालिक इंक्लूडिंग चाइना, उनकी अपनी भी टेक्निक्स हैं जो आपको सिखाते हैं वो? जी बिल्कुल, ये नहीं है कि हम अपने आप को महदूद रखें कि जो हमने सीखा हुआ है, हम सबसे सीखते हैं। हम चूँकि आपको मैंने अभी बताया कि अमेरिकन्स के साथ हम ठीक ठाक ट्रेनिंग कर चुके हैं, रशियंस के साथ हम ट्रेनिंग कर चुके हैं। ट्रम्प को कोई बता दे कि ट्रेनिंग वो आके यहाँ से सीखते रशियंस के साथ हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, चाइनीज़ के साथ। अब ये दुनिया की नामवर तरीन स्पेशल फोर्सेस हैं, जिनके जो पाकिस्तान के साथ
ख्वाहिश रखती हैं कि हम SSG कमांडोज के साथ ट्रेनिंग करें, और फ्रेंच कमांडोज वो बहुत उनका तो बहुत एक्सपीरियंस है। वो तो अल्जीरिया में उन्होंने जो FLN वगैरह के साथ लड़ाई की, तो उसके बाद तो दे वर सपोज टू बी नोन के दुनिया की सबसे एक्सपीरियंस्ड हैं। उसके बाद इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में भी लड़ा जाता है। वेरी ट्रू। और हमारी जो स्पेशल फोर्सेस एग्जीबिशंस होती हैं उनमें स्पेशली दे रिक्वेस्ट कि हमारा इंटरेक्शन पाकिस्तानी कमांडोज के साथ भी हो और हम इनके साथ भी जॉइंट वेंचर्स करें। तो ये बताइएगा, ये वैसे नाज़रीन बात बड़े मज़े की है कि पाकिस्तान को कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है, ये पाकिस्तानी है, हमें कहा जाता है जी ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, फैलाते हैं वो। लेकिन आपने सुना है, क्या भी बता रहे थे कर्नल बंगश के दुनिया जहान से आते हैं SSG के ग्रुप, स्पेशल फोर्सेस के ग्रुप हमारे से सीखने, क्योंकि दुनिया मानती है, समझती है और जानती है कि पाकिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेस हैं इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपको यहाँ जो मुख्तलिफ ट्रेनिंग हो रही है वो दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम चिराट में मौजूद हैं। इस वक्त आपको हमने वादा किया था कि ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ से आपको करके दिखाएंगे कि SSG की पूरी ट्रेनिंग वगैरह के बारे में। अभी तो आपने ब्रेक से पहले सुना तफसील में SSG किस तरह से परवान चढ़ी और क्या क्या उसने कारनामे सर अंजाम दिए। अब हम आपको ट्रेनिंग दिखाते हैं। एक ये उसका ट्रेनिंग का एस्पेक्ट होता है, उसको कहते हैं रिपेलिंग। क्यों कर्नल साहब इट्स कॉल्ड रिपेलिंग? और रिपेलिंग में जी हाँ, ये सारा माउंटेन क्राफ्ट का हिस्सा है, जिसमें कुछ रिपेलिंग टेक्निक्स हैं और कुछ फर्दर टेक्निक्स हैं पहाड़ से नीचे आने की और पहाड़ पर ऊपर जाने की। तो नाज़रीन जैसे हमने कहा था, आपको बताया था, और आप जानते हैं जो कमांडोज हैं उनका सारा काम है सरप्राइज है, एक डेयरिंग है, एक प्लान्ड रेकलेसनेस है। अब आप देखिएगा, अब हम आपको दिखाते हैं, ये नौजवान हैं जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आए हुए अंडर ट्रेनिंग कमांडोज हैं पाकिस्तान आर्मी के, और ये किस तरीके से रिपेलिंग कर रहे हैं। आप कैमरे की नज़र से देखेंगे, बिल्कुल ऊपर, ये पहाड़ के ऊपर ये नौजवान हैं। अब ये नीचे आएंगे, आप देखेंगे, यू विल सी एक्चुअल ट्रेनिंग अंडर वे। जो ट्रेनिंग हो रही है ये सीट रिपेलिंग की हो रही है। ये सीट रिपेलिंग वो टेक्निक है जिसमें दुश्मन का नीचे ना होने का इम्कान है, लेकिन अगर दुश्मन नहीं है तो आप ये वाली टेक्निक इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि वो बैक से आ रहे नीचे, इसका मतलब नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि दुश्मन। जी हाँ, ये अपने अपने जो मोटोज हैं, लोगोज हैं, स्लोगन्स हैं, उन सबको पुकारते हैं अपने नाम के। अभी इन्होंने चूँकि हमारा हर सिपाही जांबाज जाना चाहता है, तो उसने अपना नाम पुकारा और उसके बाद उसने अपना स्लोगन मन जांबाज़म पुकारा। हाँ जी, आप देखें कि एक्चुअल ट्रेनिंग हो रही, जिस तरीके से ये नीचे आ रहे हैं, और इसी तरीके से जब एक्चुअल ऑपरेशन में जाते हैं तो इसी तरीके से ये नीचे आते हैं। और ये अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं एज अ ब्रेक। अच्छा, हाथ को इस्तेमाल करें, वो आप देख रहे हैं नाज़रीन कैमरे की नज़र से कि ये अब और आ रहे हैं। ये एक पूरी टीम है ऊपर से जो आ रही नीचे। और ये हमें बता रहे थे कर्नल साहब अभी ब्रेक के दौरान कि इनके मुख्तलिफ कंपनीज़ होती हैं और मुख्तलिफ कंपनीज़ के अपने अपने स्लोगन्स होते हैं। तो मुख्तलिफ स्लोगन्स हैं, मसलन पूरी का जो है जो SSG का वो तो स्लोगन है अल्लाह। एग्जैक्टली जी, वो हमारा नारा भी है। हमारा जो मोटो है वो मन जांबाज़म है, मैं जांबाज हूँ। और फिर वो जज्बे के लिए मुख्तलिफ जो स्लोगन्स हैं, जब भागते हैं अपने का कंपनी, जब हम भागते हैं तो हमारे सांस और हमारे पैर की रिदम अल्लाहू होती है। और आपने कहा कंपनीज के मुख्तलिफ भी होते हैं। जी हाँ, तमाम जो आउटफिट्स हैं हमारे, कंपनीज हैं, यूनिट्स हैं, उनके मुख्तलिफ नारे हैं। कुछ बताइए। अल-समसाम, यलगार और पविंदा, बबरम जिसका मतलब बबर शेर है, एंड लाइकवाइज हजूर अकरम की तलवार जिस तरह अल-समसाम का मैंने जिक्र किया, और साथ ही साथ अल-अज़्म। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ
ये वो हालात है जब दुश्मन नीचे मुतवक्को हो। अच्छा नाज़रीन, पहले आपने देखा था कि वो बैक से आ रहे थे और दुश्मन नहीं मुतवक्को थे, ये था कि दुश्मन नहीं है तो दे कैन कम डाउन बैक डाउनवर्ड्स। अब आपने देखा कि वो फायरिंग यानी कि वेपन्स लेके भी उतरते हैं। एग्जैक्टली जी, वेपन के साथ भी। और अब आप मुलाहिजा फरमाएंगे थोड़ी देर तक कि अपने इक्विपमेंट को भी लाते हैं, और फिर इक्विपमेंट के अलावा अगर कोई बंदा कैजुअलिटी हो गया है और वो पहाड़ के ऊपर है तो उसको भी अपने साथ नीचे लाएंगे। जब दुश्मन को नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, तो उस सूरत में काफ़ी किस्म की टेक्निक्स हैं। उनमें से कुछ टेक्निक्स हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे पहले एक टेक्निक दिखाई, अब ये दूसरी टेक्निक है जिसमें आप बिल्कुल अपने जिस्म को जो पहाड़ के फोल्ड्स हैं उसके साथ कैमोफ्लेज कर देते हैं और आप दुश्मन के ऊपर फायर बरसाते हैं। इस चीज़ की प्रैक्टिकल जो अमली मुजाहिरा है वो आप अभी देखेंगे। इनकी ट्रेनिंग कितनी देर हुआ कि ये ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग? ये इनके कोर्स का हिस्सा है, इसके लिए 2 हफ्ते दिए जाते हैं। यूजुअली ये ट्रेनिंग 1 हफ्ते में कराई जाती है और 1 हफ्ते में माउंटेन क्राफ्ट की दूसरी ट्रेनिंग। तो स्लाइड भी किया? एग्जैक्टली। हर चीज़ का टच दिया जाता है ताकि वो आपकी इंस्टिंक्ट्स में आ जाए, वो आपके सेकंड नेचर बन जाएं, आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो कि ये काम तो मैं पहले कर चुका हूँ, तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट भी हो। एग्जैक्टली कंफर्ट, कॉन्फिडेंस और वो एक डिमेनर्स इनके डेवलप हो जाए। अच्छा, ये भी ज़्यादा फोकस जैसे आउटडोर होता है, यानी कि क्या यूर टोटली एट कंफर्ट फाइटिंग नेचर, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें? जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया था, रवायती लड़ाइयाँ, रवायती लड़ाई जो है वो हर चीज़ को आप मलूज़ खातिर रखते हैं, लेकिन जो गैर रवायती लड़ाइयाँ हैं उनमें आप ऑफ कोर्स कठिन से कठिन मराहिल आते हैं, हालात आते हैं, मौसम की शिद्दत होती है, और ये आपका उस वक्त तक खासा बन चुका होता है ट्रेनिंग के बाद कि आप इन कठिन मराइल में दुश्मन को उनकी आंखों में ढाल कर देखें लम्हा बलम्हा। अच्छा देखिए, ये भी हमने देखा कि एपीएस में जब इतना बड़ा सान्या हुआ, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेजेडी उसको कह लें, उस वक्त भी हमें ये मालूम है कि बाद में कमांडोज आए, उन्होंने आके मेरे ख्याल तरबेला से टीम गई, तो यानी कि फिर आपकी इंडोर ट्रेनिंग भी होती है, क्योंकि यानी कि इंडोर्स के लिए किस तरह के हालात के लिए तैयार होते हैं कमांडो? जी हाँ बिल्कुल, अभी हम जाएंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ और जो हमारे इंडोर फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ भी हम जाएंगे। वो ट्रेनिंग बिल्कुल रियल हालात में की जाती है। अगर दुश्मन बिठाया जाता है तो उसके बिल्कुल साथ जो दुश्मन डिपेक्ट किया जाता है उसके साथ ही टारगेट लगाया जाता है, तो आप बिल्कुल लाइव हालात में फायर करते हैं और अपनी ट्रेनिंग को इस तरह उस पर अबूर हासिल करते हैं। आउटडोर्स, इनडोर्स, हर किस्म के जो और फिर इन सब को आप इनकॉर्पोरेट इनटू अ सिंगल पैकेज करते हैं। नाज़रीन, हम इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। फिर जैसे भी करण साहब बता रहे थे कि इंडोर्स भी ट्रेनिंग होती है, अंदर जो ट्रेनिंग होती है वो हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग बड़ी तारीखी है। इस वक्त तो एसएसजी फ़ोटो गैलरी के हवाले से ये इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये कोई 1884 की इतनी पुरानी ये बिल्डिंग है। ये ब्रिटिश ने जब आए थे इनिशियली, शाह शुजा से जब इनको मार पिटी थी अफ़गानिस्तान में, दे लॉस्ट एंड दे मूव टू पेशावर, और उस वक्त ये ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था ये पूरा इलाका। पेशावर आए, फिर भी पेशावर से भी उनको दूर जाना पड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट शाह शुजाज फोर्सेस। फिर उन्होंने ये एरिया एक्सप्लोर किया, चिराट। तो जब ब्रिटिश ने आके यहाँ अपना पड़ाव डाला था तो चिराट इमर्ज्ड ऑन द मैप देन। उसके बाद 1954 में जब पाकिस्तान आर्मी ने अपनी एसएसजी फोर्सेस
को शुरू किया, उसका फाउंडेशन स्टोन वाज लेड है। तो ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है, इसको प्रिजर्व किया हुआ बिल्डिंग को, और एक बड़े अच्छे मकसद के लिए प्रिजर्व किया हुआ है। ये फ़ोटो गैलरी के कंसेप्ट थोड़ा बताइएगा एज वी गो इन। जी बिल्कुल, आपने इनिशियली तो बता दिया। SSG is a very unique and elite formation which has, mashallah, very rich history, and nation has been rewarding it equally. इसको recognize किया है, and likewise what we could offer to our शोहदा, अपने शोहदा को हम जितना खराज तहसीन और अकीदत पेश कर सकें, और उसी ज़मन में इस गैलरी का क़याम अमन में लाया गया है। ये हमारे कमांडर्स रहे हैं SSG के। These all are the commanders 1954 से स्टार्ट होकर जो अब प्रेजेंटली मेजर जनरल ताहिर मसूद भुट्टा जो कि हमारे जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं। लाइकवाइज वंस वी मूव, ये हमारी ऑनर गैलरीज हैं शोहदा की। हमारे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोपोर्शनेट शोहदा हैं, जिसमें तमाम ऑपरेशंस में और फिर 2001 के बाद शोहदा में मज़ीद काफ़ी इजाफा हुआ है सफ़ में उनकी। जी, ये शोहदा गैलरी है, और इसमें वॉर और टेरर के जो शोहदा हैं वो बाद में आ जाते हैं, और जो उससे पहले 1965 और 71 वॉर के शोहदा हैं वो दूसरी जानब हैं। इंटरेस्टिंग, ये क्या वी हैव चिराट जो है यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ का इट हैज़ वेरी रिच फ्लोरा। आपने देखा होगा लाइकवाइज फ्योना जो हमने प्रिजर्व किया है, और उनकी ये वो तस्वीर हैं कि ये वाले सारे फ्लोरा और फ्योना हमारे यहाँ चिराट में मौजूद अभी भी मौजूद हैं, ये परिंदे और ये दरख्त और ये सब। अच्छा, ये सांप इधर से उठा के खाते होंगे आप? हम सांप खुद पकड़ते हैं, खाते, और यहाँ बहुत सांप होता है, और अगर कोई हमें टास्क मिला है या कोई पनिशमेंट मिली है और हम वो पनिशमेंट कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं एक सांप ले आओ, वो जाके सांप ढूंढ लेकर आए, उसकी पनिशमेंट कंप्लीट। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और क्वार्ट्जाइट, बेसिकली ये तीन वो पत्थर है जो कि चिराट इन द एवोल्यूशन ऑफ टाइम्स, जो कि 56 मिलियन ईयर्स यहाँ बताया गया जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ये चीज़ जो है हमें रिवील हुई, और उनमें ये तीन जो स्टोन्स हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। और ये कि ये पहले को समुंदर था और फिर एग्जैक्टली पहले जिस तरह समंदर था, और उसके बाद जो टेक्टोनिक प्लेट्स एडजस्टमेंट, और उसके बाद पहाड़ बने, और जो जियोलॉजिकल सर्वे और रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये सारी हिस्टोरिकल। ना कि नाजरीन, हम एक SSG इटसेल्फ इज़ हिस्टोरिकल, लेकिन ये चिराट की लोकेशन भी हमने आपको बताया, समुंदर से पहाड़ से, ये खैर इट्स स्टिल सेमी पहाड़, और उसके अलावा अफ़गानिस्तान वॉर का भी रोल, ब्रिटिश डिफीट का भी रोल, ब्रिटिश का यहाँ आना भी रोल, और फिर हमारा यहाँ SSG का सेटअप करना पाकिस्तान की फ़ौज का। नाज़रीन, हम अब आपको लेके आए हैं उधर जहाँ ये देखिएगा लिखा है अनआर्म्ड कॉम्बैट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ जूडो, कराटे, टाइकोंडो वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आपके पास वेपन्स ना हो उस सूरत में किस तरीके से ऑफेंसिव पे जाना है। एग्जैक्टली दस्त बदस्त लड़ाई की तरबियत यहाँ दी जाती है। हमारे मुकाबिल हो किसकी है हस्ती, हमारे लिए हर बुलंदी है पस्ती, हमें क्या चले आप माजी सुनाने, और काबों के मस्कन। गुलाम कादिर जिलानी ने लिखा है। हाँ। अपनी बुक जो आई थी उनकी तारीख, SSG तारीख के अच्छा। आईने में, जी ये उन्होंने तराना लिखा है। और काबों के मस्कन हमारे ठिकाने, सितारों से आगे हमारे ज़माने, न डर नेक दिल सफ शिकन बेरिया हैं, हिमालय तो क्या आसमां ज़ेरे पा है। वेरी नाइस। दिलों में भरे ला इलाह के खजाने, निगाहों में बिजली, लबों पर तराने, बहुत कम सुखन और गुमनाम हैं हम, जो सच पूछते हो तो इबहाम हैं हम। नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग है, इबहाम है हम, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जैसे दे कम आउट ऑफ नोवेयर, कि ये जैसे पता ही नहीं कि कोई है लेकिन ये आ जाते हैं, तो ये उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, वाला एलिमेंट है। कभी होश में हैं
हैं दीवाने, यही अपनी मंजिल यही आस्ताने, जैसे हमने कहा पैशन ही की बात है। प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो रहा है, हम आपको आखिर में दिखाते हैं। ये रिपेलिंग की एक वर्जन है, ये उतर के नीचे आ रहे हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये नीचे आ रहे हैं और ये इनके हाथ में पाक सरजमीन का झंडा है। ये झंडा जिसकी खातिर ये जान देते हैं, अपनी जान को हथेली पे रख के ये लड़ते हैं। ये अपने मुल्क को हर किस्म की आफत से बचाते हैं। और ये देखिए अब उतर के आ रहे हैं और ये झंडा पाकिस्तान का लिए हुए आ रहे हैं। और इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।